बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं स्पर्म क्वालिटी को लेकर कि उनका जो स्पर्म है वो पतला है, स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है, परेशान रहते हैं। जैसे 1 चम्मच बेसन, 1 गिलास दूध, उसको पका करके उसमें अपने मिश्री डालें, टेस्टी बना लें और उसको बना के पिए। जो चने हैं, सिर्फ चने, काले चने, आप पानी में भिगो के रख दो, सुबह चबा के। 1 कौच बीज है, मैं कहता हूँ 1 महीना खा लो। 1 चम्मच मुंह में डालो, उसके बाद दूध पी लो या पानी पी लो। हाँ, ज़्यादा करते हो उसके साथ ना एक वो आता है शिलाजीत ले सकते हो, वो सूर्यतापी शिलाजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एक और नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए फिर लेकर आए हैं। आज के पॉडकास्ट में भी बात होने वाली है ऐसी बीमारी को लेकर जिससे आमतौर पर लोग खुलकर बात नहीं कर पाते, जल्दी से वो अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते, डॉक्टरों से भी वो कतराते हैं बात करने में। लेकिन इस पॉडकास्ट में आपको हम ऐसे जानकारियां देंगे कि आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो इसको आप घरेलू नुस्खों से दूर कर सकते हैं। बात करने वाले हैं इस हम पॉडकास्ट में स्पर्म क्वालिटी को लेकर। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि उनके स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है। स्पर्म मोटिलिटी पर आज हम बात करने वाले हैं कि थिकनेस की अगर हम बात करें तो वो कैसे ठीक हो सकती है। ये पॉडकास्ट बहुत काम का है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग खुलकर बात नहीं कर पाते, वो शर्माते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे उपाय, ऐसे जानकारी दी जाएगी जिनके माध्यम से आप अपनी स्पर्म क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ हैं सुभाष गोयल जी, जो ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं जिन्हें करने से लोगों की परेशानियां दूर होती हैं। स्वागत करते हैं गोयल साहब का। गोयल साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत कैसे हैं स्वागत है जी। और जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को मेरी बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। गोयल साहब, आपसे मेरा सवाल पहला यही है कि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं स्पर्म क्वालिटी को लेकर कि उनका जो स्पर्म है वो पतला है, स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है, परेशान रहते हैं और लोग तरह तरह की दवाइयां खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पाते। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या कारण है ऐसा कि हमारा जो स्पर्म है, जो उसकी क्वालिटी है, वो लगातार डाउन होते जा रही है लोगों की। ज़्यादातर जो लोग शराब पीते हैं या कोई भी नशा, व्यसन कोई भी है, चाहे वो तम्बाकू गुटखा ही क्यों ना हो, वो इस चीज़ पे इफेक्ट करता है। वो करता ही करता है, वो कोई माने या ना माने, ये जितना हमारे पास एक्सपीरियंस है वो होता ही होता है। और बहुत सारे लोग हैं जो अफीम वगैरह सेवन करते हैं कि हमारी एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, और उससे क्या होता है, उल्टा स्पर्म बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे आ जाता है, बच्चा पैदा करने की शक्ति खत्म हो। और दूसरी बात, खाने पीने में, अब कई लोग तो पूछो कि देसी घी खाते नहीं है। मतलब जो खाने में हमें डाइट चाहिए ना, एक्चुअल वो डाइट ना होना भी इसका एक मुख्य कारण है। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि कई बार इंसान, उसको लगता है कि मैं अच्छी डाइट खा रहा हूँ या मैं कोई अच्छा सप्लीमेंट ले रहा हूँ, वो डॉक्टरों की बिना राय के कुछ ऐसी दवाइयाँ खा लेते हैं, अखबारों में पढ़ के या एडवर्टाइजमेंट देख के। लेकिन जो हम भी बताते हैं लोगों को, चाहे हम घरेलू नुस्खे भी बता जाते हैं, हम कहते हैं कि किसी अपने डॉक्टर की सलाह से करो, जो भी करो। ये ना हो कि हमने मूली बताई खाने को, आपको नहीं सूट करेगी, भाई किसी को करती, किसी को। लेकिन ये चीज़ है। अब जैसे स्पर्म की बात है, स्पर्म के लिए सबसे बेहतर, मैं तो इसका लोगों को इलाज ही बता सकता हूँ जो घर पे हो सकता है। एक तो बेसन डाल के दूध लेना, जैसे 1 चम्मच बेसन, 1 गिलास दूध, उसको पका करके उसमें अपने मिश्री डालें, टेस्टी बना लें और उसको बना के पिएं। या फिर उसमें हनी डाल लो, अगर हनी डाल सकते हैं तो वो पिएंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। दूसरा, आप चने, काले चने, और उसको अगर रात को पानी में डाल दोगे, जिसको 5 बादाम, 5 किशमिश और 1 अखरोट और 1 अंजीर, इस तरह से ये डाल करके रात को अगर रख देते हो, सुबह इसको चबा के खाओ। बादाम हमेशा छिलका उतार के खाओ, क्योंकि अगर छिलके समेत खाते हैं लोग तो उनको यूरिक एसिड बढ़ जाता है, दर्द होने लगता है घुटनों वगैरह, तो वो प्लेन करके खाओ। और उसके साथ ही आप जो चने हैं, सिर्फ चने, काले चने, आप पानी में भिगो के रख दो, सुबह चबा के खाओ। जी गोयल साहब। भाई साहब, कमाल के रिजल्ट है। लोग बहुत सी बार कहते हैं कि बेसन वाला दूध जब हम लेते हैं तो ये गर्म होता है और ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और ये टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। तो क्या सच है बेसन वाला दूध जो सर्दियों में ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद अगर हम होता है? सीधा डालते हैं ना, तो वो कई बार उसमें गांठें बन जाती, उसको घोल करके फिर पकाओ तो वो एक ऐसा सफल औषध बनता है, फायदा करता है। अब अगर हो सके उसमें एक चुटकी भर हल्दी, जो आपकी रसोई घर की हल्दी है, वो डाल दो, तो वो दिमाग की नसों को भी ताकत देगा।
तो ये करने से कोई नुकसान नहीं होता। और तीसरी एक चीज़ और बता दूं, अगर वीरज में स्पर्म काउंट वीक है तो आयुर्वेद में, कहने को कुछ भी कह लो, बड़ी बड़ी बातें जितनी मर्जी आपा कर, एक कौच बीज है, हाँ हाँ गोयल साहब, कौंच बीज होता है, सुना है बिल्कुल जी। ओनली कौच बीज। मैं कहता हूँ 1 महीना खा लो, टेस्ट करवा लो जी और टेस्ट करवाते ही आपके मुंह से निकलेगा थैंक यू गोयल साहब, पहुंच जाएगा मेरे पास, आप किसी भी दुनिया में रहते हो। जी। क्योंकि जब लोग थैंक यू बोलते हैं ना जी, तो हवा ही कुछ और आ जाती है, सुबह उठने का आनंद ही कुछ और होता है। तो वो लेना कैसे है, उसको 1 चम्मच मुंह में डालो, उसके बाद दूध पी लो या पानी पी लो, चम्मच छोटे वाला चाहिए, ज़्यादा नहीं। और आप देखेंगे कुछ दिनों में, हाँ ज़्यादा करते हो उसके साथ ना एक वो आता है शिलाजीत, शिलाजीत ले सकते हो, वो सूर्यतापी शिलाजीत। शिलाजीत जो सूर्यतापी है ना, उसके अंदर सफ़ेद मूसली, सालब पंजा, गोक्षूरा, कई चीज़ें मिली होती हैं। जो ये कैप्सूल बनता है, जो रेजन है वो तो प्लेन ही है, शिलाजीत ही है, एक कैप्सूल बनता है इसका, सूर्यतापी शिलाजीत कैप्सूल, वो भी फ़ायदा करता है इसके लिए। लेकिन बाकी सारी चीज़ें अगर छोड़ भी दें तो ओनली कौच कप्पू की, उसको कपी कच्चू बोलते हैं किसी भाषा में, लेकिन हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे कौच बीज उसको बोला जाता है। गोयल साहब, बहुत सारे लोगों को ना ये नुस्खा बताते हुए सुना है मैंने कि वो बताते हैं कि अगर आपका स्पर्म क्वालिटी ठीक नहीं है तो आप अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और शतावर को मिक्स करके इसका सेवन कीजिए, तो आपकी जो शीघ्र पतन की जो दिक्कत है या स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है तो इसका सेवन करने से उसमें इंप्रूवमेंट आती है। लेकिन शतावर की बात करते हैं तो वो सबसे पहले देखा जाता है कि हाँ वो हमारी जो स्पर्म क्वालिटी होती है उसको बढ़ाती है, या सेक्स वेलनेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहले शतावर को देखा जाता सबसे है। ऊपर लिया जाता है जी। आपने मेरे मुंह से भी सुना होगा नुस्खा, मैंने शुरुआत यहीं से होती है, सफ़ेद मूसली, सालब पंजा, सालब मिश्री जी, बिल्कुल। और अशवगंध, शतावर, गोक्षूर, ये 6 चीज़ें तो मैं गिनती में लेके आता हूँ। फिर इसमें शिलाजीत, फिर इसके अंदर सौंफ, फिर इसके अंदर लौंग, फिर इसके अंदर सेलम की जड़, फिर इसके अंदर जायफल, जवित्री, फिर इसके अंदर वो एक आता है, क्या नाम लेते हैं, सालब पंजा। ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो फ़ायदा कर, गोरखमुंडी, गोरखमुंडी बहुत कमाल की औषध है, जिनके लोगों के नर्व सिस्टम वीक हो जाते हैं। तो ये सारे नुस्खे अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छा कौच भी अच्छा। स्पर्म काउंट के लिए गॉड ने इतना अच्छा तोहफा दिया है ना जी, आपके चैन, आपके साथ बैठ करके मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मैं नुस्खा बताने में संकोच ही, मैं वैसे भी नहीं करता। मुझे ये है कि हम दुनिया में रहे ना रहे, नुस्खे तो आयुर्वेद के हैं, आयुर्वेद जिंदा रहे, आयुर्वेद लोग आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लें, आयुर्वेद को प्यार करें, आयुर्वेद का खाएं, आयुर्वेद में जिएं। गोयल साहब, ये भी कहा जाता है कि मान लीजिए कि अगर अपनी लाइफ स्टाइल को आप प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कि आप सुबह टाइम से उठना, प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना, सही से खाना खाना, आप रोटी सब्जी खा रहे हैं, सलाद ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, और जो मास्टरबेशन की हम बात करते हैं, अगर आपने मास्टरबेशन करना छोड़ दिया है तो आपकी जो स्पर्म क्वालिटी है वो इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है, अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। आप दाल सब्जी अच्छी खाओ, और वो क्या नाम लेते हैं, दही का जो बनाते हैं ना तक्कड़, कैसे, आधा गिलास दही, आधा गिलास पानी, चम्मच से घोलो और पी लो, अच्छा, और कुछ ना डालो। तो वो चीज़ कमाल की है। मतलब जिन लोगों को लीवर की गर्मी है, जिन लोगों को वीर्य की थिकनेस नहीं है, जो भी इस तरह की प्रॉब्लम है, दही से, अब दूध और दही का ज़मीन आसमान का फर्क, दूध के बाद दही, दूध पिता तो दही पुत्र, पिता बूढ़ा हो गया तो पुत्र और जवान, उतनी शक्ति देता है वो। मतलब वो चीज़ें, अब दही से फिर घी निकलेगा, घी को कहते हैं घी कभी, दूध अभी, है ना। तो फर्क है, तो दूध पीने से तुरंत फर्क पड़ जाता है सेहत को, दही खाने से उससे भी जल्दी फर्क पड़ता है। लेकिन देसी घी खाते रहो, वो अपना टाइमली रिजल्ट देता रहता है और बूढ़े नहीं होने देता अंदर से। अच्छा गोयल साहब, मैं आपसे कुछ 5 ऐसे जड़ी बूटियों के बारे में पूछना चाहता हूं, और ये भी मैं जानना चाहूंगा कि 5 जड़ी बूटियों के बारे में जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप उसमें से नंबर 1 पे किसे रखेंगे या नंबर 5 पे किसे रखना चाहेंगे, स्पर्म क्वालिटी जिससे इंप्रूव हो जाए। तो बताइए आप सबसे पहले कि आप नंबर 1 पे कौन सी जड़ी बूटी को बताते हैं। मैं आपको बताता हूँ जी। यदि सबसे बेहतर चीज़ लेनी है, 5 चीज़ें अगर आप मांग रहे हो, तो उसमें सबसे बेहतर चीज़ जो है वो है अश्वगंधा। जी। सबसे ऊपर अश्वगंधा का नाम आएगा, फिर आएगा शतावर, जी। फिर आएगा शिलाजीत,
फिर आएगा सफ़ेद मूसली, फिर आएगा कौच बीज। ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप में एक मस्त जड़ी बूटियां हैं। उसके बाद फिर बहुत है, ऐसे तो 30-40 जड़ी बूटियां डाल के बनती हैं चीज़ें, लेकिन ये 5 अगर मिल जाएं आपको, पांचों ही अगर आप यूज़ कर लेते हो तब भी सफिशिएंट। अच्छा, सबसे पहले अश्वगंधा है, लेकिन जब लोग लेकर आते हैं तो सबसे पहले वो सफ़ेद मूसली गोयल साहब लेकर आते हैं। और बहुत सी बार ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति पंसारी की दुकान पे सफ़ेद मूसली लेने जाता है तो पंसारी वाला उस व्यक्ति को इस तरह से देखता है कि भाई ये सफ़ेद मूसली किस लिए ले रहे हो। तो यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सफ़ेद मूसली किन लोगों को लेनी चाहिए, किन्हें इनका सेवन करना चाहिए? सफ़ेद मूसली का जो है वो उनको कम खानी चाहिए जिनको कोई भी हार्ट डिसीज़ है, जी उनको कम खानी चाहिए। अदरवाइज हार्ट डिजीज़ वाले जो लोग हैं उनको अश्वगंध बहुत अच्छी रहती है, शतावर अच्छा रहता है, शिलाजीत ठीक रहती है, ये सारी चीज़ें ठीक है। किन लोगों को अश्वगंधा का सेवन नहीं करना अश्वगंधा चाहिए? सभी को खाना चाहिए। अच्छा। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको नहीं खाना चाहिए, लेकिन मात्रा कम ज़्यादा हो और वैद्य की सलाह से लेना चाहिए कि हफ्ते में 2 दिन खाना है, रोज़ खाना है, चम्मच खाना है, आधा चम्मच खाना है। ये तासीर के अकॉर्डिंग कौन कितना खा सकता है, तो ये अगर लगातार खाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये कई बार लोगों के ये बीपी को बढ़ा देता है, गर्मी कर देता है। तो अगर वो 2 दिन छोड़ दें हफ्ते में, जैसे थर्सडे को नहीं खाना भाई, संडे को नहीं खाना, बाकी दिन खा लिया, और चम्मच छोटा रखें, जैसे जैसे बॉडी सर्वाइव कर रही है, बॉडी उसको झेल रही है, उसको बढ़ा दीजिए। अच्छा, मतलब पहले कम से कम डोज से हमें शुरू करना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे हमें उस डोज को बढ़ाना चाहिए कि किस तरह से वो असर कर रहा है उसके हिसाब से हमें अपनी डोज को बढ़ा देना चाहिए। अब जैसे कौच बीज है वो आधा चम्मच ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, उसने तो जाके अंदर ब्लड में से बीरिया को थिक करना है। लेकिन अश्वगंध जो है वो अपने नर्व सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, नाड़ी तंत्र को अब जैसे पार्किंसन के प्रॉब्लम होते हैं उनमें भी अश्वगंध ही है, सभी में दिया जाता है। गोयल साहब, शीला जीते क्या ये सप्त धातु को मजबूत करती है? करती है जी। शिलाजीत भी करती है, सफ़ेद मूसली भी करती है। अच्छा, तो इसलिए ये हर बीमारी में फायदेमंद मानी जाती है। और एक सालब मिश्री है, जी। वो सफ़ेद मूसली के भी ऊपर है। सालब मिश्री है, सालब पंजा है, जो पंजा है ना वो उसी का दूसरा वर्जन होता है सालब मिश्री, उसी का सेम। वो पंजा निकल जाता है, उसी में से वो निकलता है, तो वो मतलब पंजे से ज़्यादा सालब मिश्री का। आप वीडियो देख रहे हो, आपने नुस्खे पूछे, मैंने बता दिए, आप डिस्कस करने के लायक हो गए कि आप जिस वैद्य के पास जाओ या पंसारी के पास जाओ, आपके पास इतने सवाल जवाब हो गए हैं कि आप बात कर सको। तो सामने वाले को पता चलेगा कि इसको नॉलेज है थोड़ी बहुत, तो आपको अच्छे से देगा। तो ये चीज़ें आजमा के देखो और खाओगे और थैंक यू बोलोगे, ये बात है। बिल्कुल गोयल साहब, जिस तरह से आज जो हमने बात करी है ना स्पर्म क्वालिटी को लेकर, बहुत अच्छी तो आपने जानकारी दी और घरेलू नुस्खे भी आपने बताए। लेकिन मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर ये प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि उनका स्पर्म क्वालिटी ठीक नहीं है, थिकनेस उनकी अच्छी नहीं है, मोर्टेलिटी को लेकर वो परेशान रहते हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें अपना खान पान सुधारना होगा। क्योंकि खान पान सुधारेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सुधरनी ठीक हो जाती है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है अगर आपका खान पान ठीक है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, तो बीमारियाँ खुद ब खुद आपके शरीर से दूर होनी शुरू हो जाती हैं। और स्पर्म क्वालिटी की जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी बेहतर होगी अगर आपकी संगत अच्छी है, आपका खान पान अच्छा है, प्रॉपर एक्सरसाइज आप लोग करते हैं, प्रॉपर आप नींद लेते हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी इस पॉडकास्ट में दी और लोगों को लगातार जो हम घरेलू नुस्खे बता रहे हैं उन्हें बहुत पसंद आते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक वो हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार गोयल साहब।